All right, welcome to Craft My Capital, everyone. Today we are going to talk about the very basics of stock market कि क्या चीजें होती है, कैसी चीजें होती है. After the first video, if you are on this video, let's I will assume कि let's assume कि आपने decide किया है to go on your financial journey of making money or trading the markets and everything. So before you hop into everything very technical and very deep dive into the markets, let's start with the tip of the iceberg कि एग्जैक्टली मार्केट्स होती क्या है, उनकी स्ट्रक्चरिंग क्या है, कैसी चीजें वर्क करती है, कैसी कंपनीज वर्क करती है, कैसे स्टॉक्स वर्क करते हैं और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हर चीज के पीछे होती है. राइट, लेट्स स्टार्ट दैट. ओके, सो द फर्स्ट वेरी बेसिक टॉपिक इज द सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट मतलब जो आप देखते हो, जो आप ट्रेड करते हो या फिर जो आप ट्रेड करना चाहते हो, उसमें क्या चीजें होती है, क्या नहीं होता है, वो सब चीजें आपके आईपीओस हो गए, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, क्रिप्टो हो गए, ये सब कुछ चीजें एक वर्ड के अंडर आती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज. और उसकी जो मार्केट होती है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज मार्केट. सिक्योरिटीज मार्केट इज जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट. जैसे आप वेजिटेबल स्टॉल पे जाते हो, आप एप्पल्स खरीदते हो, तो वो उसकी सिक्योरिटीज हो गई. बट आप वेजिटेबल मार्केट को एक वेजिटेबल मार्केट एक बेसिक मार्केट होता है जिसके अंडर ये सारी सिक्योरिटीज आती है, जैसे एप्पल हो गया, फ्रूट्स हो गए, या फिर कोई भी और चीजें आप ले लेते हैं. राइट, so this is a very basic ideology about what markets basically are. Right, so let's move ahead. First, the types of market. तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि कोई कुछ ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ और ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ और चीजें कर रहा है, तो हर किसी की अपनी अपनी एक मार्केट होती है, हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग करने का, हर किसी का अपना अपना एक एसेट होता है डिसाइडेड जिसमें वो ट्रेड करता है. सो द फर्स्ट थिंग इज द स्टॉक मार्केट, जहां पे एक कंपनी के शेयर ओपनली ट्रेड किए जाते हैं एक अंडर रेगुलेटेड कंपनी एक्सचेंज के अंडर. जैसे इंडिया के लिए एनएससी और बीएसई. एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इनके अंडर अलग अलग कंपनीज आती है, कुछ कंपनीज दोनों तरफ आती है, कुछ कंपनी सिर्फ बीएसई में आती है, एनएससी में नहीं आती है. उसका जो डेफिनेशन है, जो चीजें हैं, वो हम आगे चलते हुए सीखेंगे कि कौन सी कंपनीज कहाँ आती है और उनके क्या रीजंस होते हैं. नेक्स्ट कम्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम द ग्लोबल, जिसका एक मैं वर्डिंग में बताऊं तो द ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में करेंसीज एंड आर ट्रेडेड अगेंस्ट वन अनदर. जैसे आपने पेयर्स के बारे में सुना होगा, और ये जो आप यूएसडी आईएनआर पर रोज रेट चेक करते हैं कि आज डॉलर का क्या भाव है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के अंदर आता है कि किस करेंसी के एक्सचेंज में किस करेंसी, कौन सी करेंसी वीक हो रही है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, या फिर क्या उसका रेट एक्सचेंज में हो रहा है. ये चीजें डिसाइड होती है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में. नेक्स्ट कम्स द कमोडिटीज मार्केट. कमोडिटीज मार्केट में आपके आते हैं जो आप ऑयल एंड नेचुरल गैस सुनते हैं, या फिर कोई और भी चीजों के बारे में आप सुनते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपके मेटल्स के भाव हो गए, स्टील का क्या भाव है, या आपके सिल्वर का क्या भाव है, गोल्ड का क्या भाव है. ये सारी चीजें जो है ये कमोडिटीज मार्केट के अंदर फॉल करती है. सो बेसिकली इफ यू सी द फर्स्ट थ्री आर डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड अंडर इट. हर किसी मार्केट के अंदर अलग अलग चीजें ट्रेड होती है. वैसे हर इक्विटी या फिर इसके लिए अलग अलग मार्केट्स होती है. सो जैसे आप डिसाइड कर लोगे कि आपको किस कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो आप उस तरीके से अपनी एक मार्केट सिलेक्ट करके आप उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हैं. नेक्स्ट कम द क्रिप्टो मार्केट. क्रिप्टो मार्केट की एक फायदा मैं आपको बता देता हूँ बिफोर वी हॉप इनटू इट. इट इज अ 24/7 ऑपरेटिंग मार्केट. मतलब क्रिप्टो मार्केट अगेंस्ट दीज थ्री मार्केट्स कभी बंद नहीं होता है. 365 डेज क्रिप्टो मार्केट शुरू ही होती है, क्रिप्टो मार्केट कभी बंद नहीं होती. क्रिप्टो मार्केट इज ऑलवेज ऑन 24/7 365. नाउ क्रिप्टो मार्केट इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ऑफ नेटवर्क, या फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जहां पे करेंसीज उनकी अपने अपनी करेंसीज होती है. क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक करेंसी है. जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे आप इंडियन रुपी होता है उसको हम कहते हैं फिएट करेंसी. नाउ इसके अगेंस्ट एक डिजिटल करेंसी आती है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी में आपका बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, कुछ और मीम कॉइन्स आते हैं, ट्रॉन आता है, यूएसडीटी आती है, और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आती है जो लोग ट्रेड करते हैं. जैसे कोई खरीदता है, अभी क्रिप्टो मार्केट की और एक स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वो ह्यूज होते हैं. सो पीपल हु ट्रेड क्रिप्टो मार्केट, उनके गेन्स कभी कभी 1000x ये होता है. देयर इज आल्सो डाउन साइड टू इट. वो 1000x जैसे ऊपर जाता है 1000x नीचे भी आ सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू ट्रेड द क्रिप्टो मार्केट्स. देन कम्स द डेरिवेटिव्स मार्केट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, जो बहुत आजकल बूम में है कि ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर से आती है. सो थिंग विद डेरिवेटिव्स मार्केट्स इज इट गोज हैंड इन हैंड विद द स्टॉक मार्केट. जैसे स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लेते थे रिलायंस, है ना. रिलायंस के निकलते हैं ऑप्शंस. जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप खरीदेंगे कॉल ऑप्शन,
नीचे जा रहा है तो आप खरीदेंगे पुट ऑप्शन। अगर आपको उसका एक पूरा फ्यूचर खरीदना है कि पूरा प्राइस ही ऊपर जाएगा, इफ यू नॉट श्योर कि किस स्ट्राइक में घुस के आपको क्या करना है, तो देयर इज अनदर ऑप्शन जिसमें आप ये जो है ये आप पर्टिकुलर सेट ऑफ प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए 1100 रुपए रेट है, आपको ऐसे लगता है कि ये जाएगा 1200 रुपए जाएगा, तो आप क्या करोगे 1150 में चले जाओगे और आप बेट करोगे कि ये ऊपर जाएगा। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की आप डिसाइड करके 1150 क्रॉस करके वो ऊपर जाएगा तो 1150 तक आएगा। तो इसके अंदर कुछ प्राइजेस होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की जिसको आप खरीदते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब ऊपर जाते हो तो आप बेच देते हो। उसके अगेंस्ट वाइस वर्सा ये होता है कि 1100 रुपए अगर रेट चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ से रिलायंस ने ना गिरना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 वाली पुट में चला जाऊंगा। उसका समझ लेते रेट है 12 रुपीज, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के होल्ड करूंगा जब तक उसका रिलायंस का प्राइस 1100 से 1000 की तरफ नहीं आता है। सो दिस इज ऑप्शंस। एंड उसके अगेंस्ट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा ही मेरे पास बहुत, और इसकी और एक फायदा ये है डेरिवेटिव मार्केट का, उसका हेल्प होता है कि उसके अंदर लॉट्स होती है। उस लॉट्स को जब आप गेन करते हो तो गेन है इजियर एंड फास्टर, रादर देन कि मैं 1100 के 10,000 शेयर खरीद के बैठू एक एक रुपए जाने के लिए। उससे अगेंस्ट मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, सो दैट द मूवमेंट हेल्प्स मी मेक मनी इजियर एंड इन अ फास्टर वे। इसको हम और डिटेल में जब हम डेरिवेटिव्स के ऊपर एक पूरा सेगमेंट बनाएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन इज इजियर वे टू ट्रेड द होल व्हाट डू यू से द स्टॉक मार्केट इन इजियर वे, कि आपको बहुत ज्यादा इक्विटीज होल्ड करके उसको एक प्राइस पॉइंट तक आने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन में वो फास्टर वे में आप उसे ट्रेड कर सकते हो, और इनकेस आपके पास कम कैपिटल है तो आप उसको इजियर वे में उस पूरे स्टॉक को खरीद के, उसके ऑप्शन को खरीद के आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में हम उस चीज को समझेंगे, राइट। सो अभी हमारे जो 5 बेसिक टाइप्स ऑफ मार्केट्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। Okay, so now we go ahead to the next slide कि what is securities market। उसमें दो तरीके की मार्केट होती है सिक्योरिटीज मार्केट में, एक होती है आपकी प्राइमरी मार्केट, एक आपकी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में यूजुअली जो है जो अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, उनकी ट्रेडिंग होती है, फिर उनकी इक्विटीज दी जाती है। और सेकेंडरी मार्केट जो होती है, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले शेयर्स होते हैं या फिर कंपनीज होती है, वो आती है सेकेंडरी मार्केट में। इसके लिए भी मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा उस चीज का। अभी एक बेसिक आइडिया आ गया। प्राइमरी मार्केट के अंदर मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देना चाहूंगा, तो जो शार्क टैंक के अंदर जो कंपनीज आती है जो एक्सचेंज पे आपको नहीं मिलती, और वो लोग उसकी इक्विटी खरीदते हैं, राइट, और उसकी एक वैल्यूएशन सेट करते हैं बिफोर इट हिट्स द सेकेंडरी मार्केट। जैसे अभी आपने देखा रहेगा कि लेंसकार्ट इतने सालों तक प्राइवेट कंपनी थी, राइट, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आए रहेंगे, जैसे पीयूष बंसल है या फिर उसके जो भी प्रमोटर्स है, उनके पास थोड़े 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 स्टेक रहेंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए रहेंगे कंपनी में, लेंसकार्ट में। और फिर उसके बाद जैसे अभी उनको चाहिए कि मुझे इसको ये लोग जो पब्लिक लेके जाएंगे, अभी ये प्राइवेट है, देन द पॉइंट वेयर इट बिकम्स पब्लिक, देन इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट इज ओपन फॉर द पब्लिक। अभी इसमें एक बहुत की फैक्टर है, ये जो प्राइमरी मार्केट में जो पैसे कंपनी रेस करती है या फिर जो बनाती है वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाती है। जो सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है या फिर जो वैल्यूएशन जो ऊपर जाती है वो कंपनी को नहीं मिलती है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की, राइट। मूविंग अहेड, लेट्स गेट डाइव इनटू जो प्राइमरी मार्केट्स है, राइट। अभी मैं आपको एक बार ये पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आप किसी को नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो प्राइवेट मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट व्हेन न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कंपनीज, गवर्नमेंट्स और अदर एंटिटीज टू रेज कैपिटल फॉर बिजनेस। जैसे मैंने आपको बोला लेंसकार्ट का जैसे मैंने एग्जांपल दिए, या फिर लेट्स सपोज अपन करते हैं कि शार्क टैंक पे कंपनी आई है। शार्क टैंक पे कंपनी आई है जिसको हम लेट्स से भी नेम इट एज एक्स। अब इसके अंदर जैसे नमिता थापर या फिर एनीबडी एल्स फॉर दैट सॉर्ट, लेट्स लीव देम, लेट्स नॉट टेक नेम्स। लेट्स से मिस्टर ए उसके ओनर है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाल के इस कंपनी को शुरू किया। अभी उन्होंने उसके अंदर फैक्ट्रीज लगाई, उसके अंदर उसका स्टॉक लाया, उसके अंदर उसका सप्लाई चेन बनाया, सब कुछ किया। अभी जो है उनका बेच वगैरह के पूरा माल बेच के सब चीजें करके एक फ्लो में आने के बाद द कंपनी वैल्यूएशन स्टैंड्स एट 3 करोड़, लेट्स से, राइट। पर अभी इन्हें एक्सपैंड करने के लिए और पैसा चाहिए, ये जो जनरेट कर रहे हैं उसमें वो जो टाइमली एक्सपेंशन के लिए उन्हें स्पेस चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है।
तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में ये जाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास, लोगों के पास, जहां पे वो बोलेंगे कि भाई मेरी ये कंपनी है, इसका एक 100% का एक ये है, 100% इक्विटी है जो इनके पास अकेले के पास रहेगी, या फिर कुछ और लोग जिन्होंने, जो भी उनका डिवाइडेशन रहेगा कि और 4 लोग हैं, किसी ने इतने पैसे लगे, किसी ने कितने पैसे लगे, जो आप शार्क टैंक में देखते हो, राइट। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्राइवेटली इस चीज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाके वो और पैसा रेज करते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपए उन्होंने अंदर डाले हुए, वो फिर 3 करोड़ के वैल्यूएशन पे वो लोग उनके स्टेक को बढ़ाते हैं और नए इन्वेस्टर्स उनकी इक्विटी को खरीदते। तो फिर ये अभी डायल्यूट हो गई, किसी ने 30% खरीद लिया है, या फिर लेट्स सपोज ओनर ओनर ने 51% रखा है, 7% किसी और के पास है, 6% किसी और के पास है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें होती है प्राइवेट मार्केट में, राइट। जिसमें अभी मैं आपको बताता हूं कि एक साइकिल कैसे चलती है उसकी। आप ये इतना तो समझ गए हैं ना सारे, राइट। सो इसमें अभी एक साइकिल चलती है ऐसी कि एक, अभी इन सबको गवर्न करने वाली एक एंटिटी है, वो है सेबी, राइट। कोई भी कंपनी कुछ भी रेस करेगी तो वो सेबी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को बताना जरूरी है कि हम ये चीज कर रहे हैं, राइट। इस साइड पे आ जाती है कंपनी, इस साइड पे हम ले लेते हैं इन्वेस्टर्स, है ना। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है बट चलता है, राइट। तो अभी कोई भी, और बीच में आती है बैंक्स। अभी कोई भी ट्रांजैक्शन होना है, किसी को भी किसी से भी पैसे लेने जाना है, तो फिर कोई तो बैंक होना या फिर कुछ होना जरूरी है, राइट। अभी इसमें जो होता है, ये एक सर्कल बन जाता है। इन बैंक्स को हम कहते हैं मर्चेंट बैंक्स, राइट। तो अब कंपनी आई, कंपनी गई एक मर्चेंट बैंक के पास या फिर किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास, कि कहते हुए कि यार हमें और पैसे चाहिए, हमें और इन्वेस्टर्स चाहिए जो हमारे हमें पैसे दे। जैसे अभी समझते हैं कि मिस्टर एक्स का जो हमने एग्जांपल लिया, तो उन्हें और एक फैक्ट्री डालनी है, पर उन्हें उनके पास पैसे नहीं, तो वो क्या करेंगे, उनकी कंपनी के शेयर्स किसी को तो देंगे जाके, और उसके अगेंस्ट पैसा रेज करेंगे कि सर ये मेरा प्रोजेक्शन है, 1 करोड़ रुपए मैंने डाले हैं आज, उसका मार्केट वैल्यू अराउंड 2.5-3 करोड़ है, ये मेरी सेल्स है, ये मेरे पास ऑर्डर्स है, पर इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मुझे और पैसे चाहिए ताकि मैं एक नई फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर सकूं, राइट। तो वो इन्वेस्टर के पास आता है, इन्वेस्टर फिर उसके वो पैसे देता है, और फिर उसके शेयर जो है या फिर इक्विटी जो है, वो कंपनी उस इन्वेस्टर को अगेंस्ट द वैल्यूएशन पे करती है। ये सारी चीजें होती है प्राइवेट मार्केट्स के अंदर, जहां पे एक इशूअर जो होता है, जैसे इशूअर समझ ले, इशूअर होता है कंपनी जो इस बंदे से पैसे लेके उसके अगेंस्ट उसे इक्विटी बेचती है, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस अंडर द प्राइवेट मार्केट्स, सॉरी प्राइमरी मार्केट्स। जो प्राइवेट इक्विटीज को इक्विटी बेचते हैं, ये अभी तक पब्लिक के लिए नहीं है, तो इसमें से जो भी पैसा वो रेज करेंगे, लेट्स सपोज 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे उन्होंने उठाया, एक करोड़ समझ लेते हैं, या फिर 75 लाख रुपए समझ लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने जो भी पैसा उठाया, ये डायरेक्टली कंपनी की तरफ जा रहा है, ये वैल्यूएशन बढ़ा रहा है, बट ये पैसा डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा उनके जो भी फ्यूचर प्लान्स है उसे करने के लिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि प्राइमरी मार्केट्स में जो भी इक्विटीज बेची जाती है, वो डायरेक्टली कंपनी को वो पैसा मिलता है, और उसके अगेंस्ट वो जो है एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर और एक कैच है, जब ये अंडर 49 लोगों के पास इसकी इक्विटी होती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के कंपनीज एक्ट के अंडर ये रूल है कि जब ये, एक सेकंड में लिख देता हूँ, हाँ। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये चीज लिखी गई है या फिर बोली गई है कि प्राइवेट ये जब तक 49 लोगों के पास उसकी इक्विटी है, जैसे समझ लेते कि उसकी कंपनी उन्होंने 49 लोगों में डिवाइड कर दिया, 49 लोगों ने आया, पैसे दिए और इक्विटी लेके चल दिए, unless and until it is under 49, it is called a private placement. The point where it crosses 49 and you have the 50th investor, it becomes a public issue, right? So ये एक basic terminology about how the what primary markets are and what exactly this is, और उसका क्या यूटिलाइजेशन है या फिर उसका क्या यूज है प्राइमरी मार्केट का, राइट। इसमें फिर अभी पब्लिक इशू आप समझ गए, प्राइवेट प्लेसमेंट आप समझ गए, कंपनीज एक्ट के तहत वो क्या तरीके से पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, वो आप समझ गए। अभी चलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ। सेकेंडरी मार्केट में जो है, जैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सेकेंडरी मार्केट्स वाला। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है
कि the secondary market is a financial market where previously issued securities such as shares, bonds, and other financial instruments are bought and sold among investors. These securities were originally issued in the primary market and are subsequently listed on the stock exchange. If the secondary market investors trade with one another, the issuing company does not receive any funds of these transactions. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी इन्वेस्टर ने आके पैसे इन्वेस्ट किए। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि इंडियन शार्क टैंक पे तो मैंने अभी तक इतना ध्यान से सुना नहीं है, या फिर किसी ने एग्जिट के बारे में बात नहीं की। यूएस शार्क टैंक पे आपने सुना रहेगा कि व्हाट इज माय एग्जिट, मुझे एग्जिट कब मिलेगा। जैसे अभी अगर समझ लेते हैं, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिस जिस 75 लाख रुपए, राइट, 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे या फिर XYZ वैल्यूएशन पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे तो एग्जिट करना है, मैं जिंदगी भर तो उसके अंदर पैसे बैठा के नहीं रख सकता। मैंने जो पैसे दिए वो डायरेक्टली कंपनी की तरफ चले गए, राइट। अनलेस एंड अनटिल वो बायर मुझे वो पैसे लौटा ना दे या फिर उसमें कोई प्रॉफिट मुझे ना दे, मुझे मुझे तो कोई फायदा है नहीं। इस समय पे क्या होता है, जब सेकेंडरी मार्केट्स में कंपनीज लिस्ट होती है, सेकेंडरी मार्केट्स का यूज सबसे ज्यादा ये है कि वहां पे सारी एक्सचेंजेस आ जाती है, वो पब्लिकली ट्रेडेड ओपनिंग हो जाता है पब्लिक को ट्रेड करने के लिए। जैसे आपने आईपीओ सुना रहेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है जो पब्लिक जाती है कि भाई हमारा ये वैल्यूएशन है, हमारी ये बुक्स है, ये हमारे प्रॉफिट्स है, ये हमारे फलाना ढिमकाना, जो भी उनका पूरा चिट्टा पिट्टा होता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या वैल्यूएशन है, वो लेके वो एक आईपीओ फॉर्म करती है। ये वो लेके जाती है सेबी के पास और एक्सचेंजेस के पास कि भाई हमको ना अभी हमारी जो कंपनी है इसे पब्लिक लेके जाना है, राइट, ताकि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं या फिर मैं भी हूं, मैं कुछ चीजें मतलब कुछ शेयर्स बेच के उसमें से प्रॉफिट कर सकता हूँ। नाउ प्रॉफिट इज ऑल्सो फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी। जब आपका जो जिसको जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, आपने आपकी प्राइवेटली भी किसी और को बेच दिए तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बट यहाँ पे जो है सेकेंडरी मार्केट में थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी आपका आईपीओ हो गया उस कंपनी का, सेबी ने गो अहेड दे दिया, एनएससी बीएससी पे शेयर ट्रेड करना शुरू हो गया। तो अब एक समझ लेते कि एक कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए, अभी इसका ट्रेड हो रहा है 100 रुपए से। अभी जब वो प्राइवेट इक्विटी में था, जिस इंसान ने उसके 3 करोड़ पे लिए रहेंगे उसके लिए शेयर वैल्यू क्या होगी तब, पर शेयर पर इक्विटी जो भी होगी उसकी 1/3 होगी, राइट। लेट सपोज अपन समझ लेते कि 33 रुपीज, या फिर एक पॉइंट के लिए समझ लेते कि 35 रुपीज, राउंड नंबर्स में रखते हैं, थोड़ा इजी होएगा समझने के लिए। 35 रुपीज से उसने किया। द मोमेंट द मार्केट गोज अप 100 रुपीज, उसका 35 3 करोड़ रुपए कितना हो गया, 9 10 11 12, लेट्स सपोज 11 करोड़ के आसपास चले गया उसका वैल्यूएशन, या फिर जो भी होगा। अभी मैं मैथ्स नहीं करना चाहता हूँ थोड़ा सॉरी, बट जो भी उसका वैल्यूएशन है 35 रुपीज का बढ़ के उसके एक शेयर की वैल्यू बढ़ के हो गई 100 रुपए। इतना नहीं होता है वैसे, थोड़ा सा उसमें ये नंबर्स थोड़े इन्फ्लेटेड है, बट ठीक है। तो उसे गेन हो गया, राइट। उसके गेन में उसने कितने रुपए बनाए, ऑलमोस्ट 65 रुपीज बनाए, है ना। 100 रुपीज हो गया उसमें से इसमें आप 35 हटा देंगे तो उसमें फिर 65 रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। 65 रुपीज पे वो जब 100 रुपीज पे उसको बेचेगा, वो पब्लिकली बेचेगा उसको, जैसे उसको कोई भी आके खरीद सकता है, आप मैं कोई भी खरीद सकता है उन शेयर्स को। ये जो सारे शेयर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के पब्लिकली ट्रेडेड होने लग जाते हैं, उसमें किसी का किस इंडिविजुअल इन्वेस्टर का फायदा होता है, उसमें कंपनी का फायदा नहीं होता है। जैसे कंपनी का ओनर या फिर कंपनी का कोई भी प्रमोटर या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर जब उसे बेचता है तो वो उसका पर्सनल गेन हो गया। ये जो 65 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है वो इन्वेस्टर ने किसी कंपनी को वापस नहीं देना है, कंपनी इसमें पैसे नहीं बनाएगी, कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो ऊपर जाते हुए जाएगा, जिसमें वो कंपनी का जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो उसके इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट मिलेगा कि हाँ मैंने इतना लगाया, 2 साल तक मैं रुका, उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा, वो इन्वेस्टमेंट मेरा गुड ग्रोथ हो गया, और अभी वो पब्लिकली ट्रेडेड है तो फिर मैं उसके शेयर बेच सकता हूँ, या फिर प्राइवेटली भी वो किसी को बेच सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेकेंडरी मार्केट में ही आके उसे बेचे, ये जरूरी नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये दो तरीके से होता है। दिस ऑल्सो हैपेंस विथ, जब पब्लिकली कंपनीज ट्रेड होने लग जाती है तो वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज में होता है, और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड का मार्केट है का मतलब है आपकी एनएससी और बीएससी। अभी जो आपके लिए जो एक नया टर्मिनोलॉजी होगा, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। ओवर द काउंटर एक्सचेंज का मतलब क्या है, जैसे ब्लॉक डील्स के बारे में आपने सुना रहेगा कि किसी इन्वेस्टर ने एक बड़ा चंक ऑफ ये बेच दिया। जैसे आपने न्यूज में कभी सुना रहेगा, हैथवे बर्कशायर या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास
किसी 1 लाख करोड़ कंपनी के मार्केट कैप का 100 करोड़ का शेयर है। अब 100 करोड़ का शेयर अगर वो एक एक्सचेंज में मतलब चल रहा है, ये ऊपर चलते हुए जा रहा है और वो अचानक ही 1 लाख करोड़ में से 100 करोड़ के ट्रेड शेयर अगर वो बेच देगा, फिर तो मार्केट में नीचे वो क्रैश होने लग जाएगा प्राइस। तो उसके लिए ये ओवर द काउंटर में एक्सचेंज होते हैं, जहां पे ब्लॉक डील्स के थ्रू बड़े बड़े चंक्स ऑफ जो मनी होती है वो एक्सचेंज होती है, या फिर जो शेयर्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। अभी सेकेंडरी मार्केट में कैसे काम करता है, मैं आपको उसका भी एक बार रोड मैप बता देता हूँ। ये तो सारे समझ गए, राइट? ऑल्सो सेकेंडरी मार्केट्स कंप्राइजेस ऑफ इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड डेट, राइट? इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा चुके हैं, डेरिवेटिव जो मैंने आपको ऑप्शंस का एग्जांपल दिया वो डेरिवेटिव्स होते हैं, इक्विटीज होती है जो आप एक एक शेयर्स खरीदते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए मैंने 100 शेयर खरीद लिए रिलायंस के, L&T के, टाटा के, या फिर किसी और इक्विटी के, जब मैं उसके शेयर खरीद रहा हूँ तो वो, राइट? अभी जो है इसका मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट की जगह पे ले लेते हैं एनएसी। एनएसी में आपके जो शेयर्स है वो चले गए, है ना? यहाँ पे हम लेते कंपनी, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, सॉरी, राइट? तो इसको ले लेते हैं हम कंपनी। अब कंपनी ने अपने शेयर्स जाके दिए एनएससी को कि भाई ये हमारी शेयर्स है, ये हमारे ये है। अभी ये सारी जो शेयर्स होते हैं ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एक डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जो आपके डीमैट अकाउंट में या फिर आपके मर्चेंट बैंक के पास, या फिर जैसे भी आपने उसको लिया हुआ रहेगा प्राइवेटली, जब आप लेते हैं उसे एक्वायर करते हैं तो वो बैंक्स में होता है, या फिर आपके पास डीमैट में वो जब वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाता है तो आपके वो डीमैट में दिखने लग जाता है, राइट? तो शेयर आ गए, आपका स्टॉक एक्सचेंज आ गया। फिर यहाँ पे आपके आ गए इन्वेस्टर्स, आपके जैसे मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए, राइट? अभी इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जब अपने जैसे लोगों के पास जा रहा है तो ये इन्वेस्टर ए से लेके इन्वेस्टर बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, इसने इसको बेच सकता है, ये इसको बेच सकता है, या फिर जो भी है वो जमलिंग यहाँ चलता रहेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच में, है ना? और इसके बीच में आता है, ये जो पूरा सर्कल को फॉर्म करता है, इनके बीच में यहाँ आ जाते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर से याद है, if you want to trade into good if you are trading in the markets, always trade with a good broker। दो की लिंक मैंने नीचे दे रखी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। it will help us to sustain our channel। It will also make you the part of our community। You can go down to our telegram and get the link and sign up for Dhan and Definance Securities, and you can get into our community group जहाँ पे हम थोड़े insights वगैरह देते हैं हमारे। अगेन एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं अगर कोई आपको ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो वो चलेगी ही चलेगी। इट इज ओनली फॉर स्टडी एंड एजुकेशन पर्पसेस, आपके रेफरेंस के लिए, आपके सीखने के लिए। किसी से भी कोई भी एडवाइस लेने के पहले अपनी रिसर्च करें और उसके बाद ही आपके पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें, राइट? बैक टू द टॉपिक। तो आप ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रोकर के पास होती है। जैसे मैंने रिलायंस खरीद लिया, L&T खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, ये मैं मेरे ब्रोकर को बताऊंगा कि भाई मेरे को स्क्रीन पे ये प्राइस दिख रही है, मैंने बाय का बटन दबाया, मैंने खरीद लिया। मेरा ब्रोकर इसे बताता है एनएससी को। इनके बीच में फिर आते हैं क्लियरिंग हाउसेस भी आते हैं। ये जब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तब हम उसके बारे में जो पूरा साइकिल है उसे हम सीखेंगे। तो सेकेंडरी मार्केट में जो है वो सारे शेयर्स एंड एवरीथिंग जो है वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में घूमते रहते हैं। इसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी का सिर्फ वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है। जो कंपनी शेयर्स होल्ड करके बैठी हुई है या कंपनी के इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्ड करके बैठे उनकी वैल्यूएशन ऊपर जाते हुए जाएगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत है तो वो नए शेयर्स इशू करेंगे, या फिर कभी कभी बाय बैक में लेके उसे किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे उसमें हम सीखते रहेंगे। सो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में। आई होप जो बेसिक्स हैं अबाउट द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी मार्केट्स वो क्लियर होंगे सबके लिए। इन केस इफ एनी डाउट यू कैन गो बैक इनटू द वीडियो एंड check, or else you can pin comment down, and then I can reply to your queries, anything that you feel। अभी हम एक देखेंगे कि दोनों का कंपैरिजन क्या होता है, राइट? इसको हम सम अप करेंगे। अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि आपको ये दिखे, राइट? ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने जैसे आपको बताया कि एक मार्केट होती है जहां पे आप इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसके बाद कंपनी को पैसे मिलते हैं, कंपनी नई सिक्योरिटीज बनाती है जैसे कि उसके शेयर्स हो गए, इक्विटी हो गया, या वट एवर इट इज। इसमें मर्चेंट बैंकर एक इंटरमीडिएरी होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज के बाहर होता है। ये रेगुलेटेड होता है बट ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है, राइट?
और इसका मेन पर्पस है कंपनी के लिए कैपिटल ग्रो करना। जैसे किसी को फैक्ट्री डालनी है, कोई एक्सपेंशन करना है, सप्लाई चेन डालना है, कुछ भी करना है, उसका वो मेन पर्पस है। वो जो सारे पर्पसेस है वो प्राइमरी मार्केट में फिल होते हैं। सो इसके लिए एक एग्जांपल होगा कि जो शार्क टैंक में हो रहा है वो प्राइमरी मार्केट के अंडर काउंट किया जा सकता है, कि वो एग्जैक्टली जैसे इक्विटी वगैरह कुछ और रेज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंडर आएगा। सेकेंडरी मार्केट में जो है इन्वेस्टर्स बाय फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि शेयर जब पब्लिक हो जाते हैं तो वो अलग अलग लोगों के बीच में ट्रांसफ्यूज करने लग जाते हैं, रादर देन किसी कंपनी के पास से आपको मिलते हैं, कंपनी के पास से भी आपको मिलते हैं, कंपनी भी अपने कुछ शेयर लिक्विडेट करती है टू गेन सम मनी, इन्वेस्टर्स भी अपने ये गेन करते हैं। जब आप किसी दिन अगर आप आईपीओ फाइलिंग जब होती है तो वो लोग ना एक पब्लिशिंग करते हैं कि कौन कितना परसेंटेज लिक्विडेट कर रहा है और कौन कितना होल्डर है उसके अंदर, और कौन कितने शेयर्स डाइल्यूट कर रहा है, कितने शेयर्स है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसकी पूरी रिसर्च आती है बिफोर एन आईपीओ हिट्स द मार्केट और एनीथिंग दैट इज बीइंग ट्रेडेड ऑन द मार्केट। उसकी एक पूरी लिस्ट होती है कि क्या एग्जैक्टली मार्केट कैप है, क्या वैल्यूएशन है, क्या बुक्स है। वो सब पढ़ने के बाद उसका वैल्यूएशन डिसाइड होता है और उसके बाद वो जाके लिस्ट होता है। तो आप वो पढ़ सकते हैं जब तो आप समझेंगे कि कौन कितना डाइल्यूट कर रहा है। और फिर वो पब्लिकली जब ट्रेड होता है तो इन्वेस्टर ए से लेके इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वो पैसा घूमता रहता है या फिर शेयर्स घूमते रहते हैं। सो कंपनी डज नॉट रिसीव मनी, दिस इज वेरी क्लियर, ट्रेड्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर जो बने हुए हैं वही ट्रेड किए जाएंगे। ये नहीं कि अभी आज मैंने एक कंपनी डाल दी, जैसे क्राफ्टमैन कैपिटल को ले लेता है, मैंने क्राफ्टमैन कैपिटल आज मैंने 1000 शेयर पब्लिक कर दिए, अब मेरा मन कर रहा है अभी नहीं यार मुझे ना और ये करना है तो मैंने 2000, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एक एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स है उतनी ही मार्केट में रिवॉल्व होंगे, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड होगा, और वही ये होगा। जब अगर मेरी सप्लाई बढ़ती जा रही है और डिमांड कम होगा तो फिर मेरा प्राइस का वैल्यूएशन जो है वो ऊपर चला जाता जाएगा, राइट। तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ही ट्रेड होगी। ये नहीं कि किसी कंपनी को लगा कि आज हमने 10,000 शेयर और डालने हैं तो उन्होंने मार्केट में डाल दिए, नहीं। वो जितना पहले शुरुआत में उन्होंने बोला है कि इतने शेयर है तो उतने ही शेयर होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि ब्रोकर इज एन इंटरमीडिएरी, इसमें आप आपके ब्रोकर के थ्रू इन शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, और ये थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर होता है। थ्रू स्टॉक एक्सचेंज का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि वो पब्लिकली ट्रेडेड होता है और वहां पे लिमिटेड अमाउंट ही आप खरीद या बेच सकते हो। उसमें भी अपर सर्किट होता है, लोअर सर्किट होता है। अपर सर्किट का मतलब है अगर बहुत ज्यादा खरीदारी आ गई तो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर प्राइस बढ़ता नहीं जाएगा। ये नहीं कि कोई जानबूझ के किसी उसको मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं, मैनिपुलेट करते करते ऊपर लेके जा रहा है और फिर वो लेके ही जा रहा है और वहां पे जाके उसने शेयर्स को डंप कर दिया, और आपके जैसे और मेरे जैसे रिटेलर्स ये होते हैं। तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है एज कॉल्ड एज अपर सर्किट। अपर सर्किट मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, अचानक ही 200 की तरफ भागता हुआ जा रहा है, तो उसको गवर्नमेंट एक रुका देगी कि भाई ये 150 के ऊपर इसकी वैल्यूएशन आज नहीं जा सकती। जैसे किसी ने अचानक ही बाइंग कर दी, फेक न्यूज आगे कुछ आ गया, या फिर जैसे समझ लीजिए बीच में ब्लू स्मार्ट का एक आया था, तो ब्लू स्मार्ट का स्कैम जब आ गया तो लोग अचानक से उसको डंप करने लग गए, तो नीचे चले जाने लगे। अभी आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो रख के भूल चुका है, या फिर जो रोज स्क्रीन नहीं देख रहा है, या जो इस चीजों से डिटैच्ड है, उसके राइट्स को बचाने के लिए या फिर उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए वहां पे लग जाता है एक लोअर सर्किट। लोअर सर्किट में क्या होता है, वो प्राइस उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा और उसके अंदर वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ये एक बेसिक बोनस पॉइंट की तरह लेना, इसे इतना अभी मत लेना, उसको मैं आगे जैसे हम चलते रहेंगे उसे मैं आपको सिखा दूंगा। सो सेकेंडरी मार्केट में जो भी एक्सचेंजेस होते हैं वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर होता है। इसका पर्पस होता है लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी, कि भाई मेरी कंपनी आज 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है पर मेरी वैल्यूएशन वही की वही अटकी हुई है। मेरे प्रॉफिट्स का, मेरी मेहनत का, वो सब जो है उसका वैल्यूएशन जब बढ़ता हुआ जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी एक्सपैंड हो रही है, बड़ी होती जा रही है, इन्होंने और प्रॉफिट्स किए, उसका वैल्यूएशन बढ़ते 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 वो जो वैल्यूएशन बढ़ता है वो सेकेंडरी मार्केट्स में बढ़ता है। जैसे आपने देखा रहेगा कि कोई कंपनी लिस्ट हो गई और उसका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। कोई अगर उसकी किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट्स कम आए तो उसका वैल्यूएशन कम होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम मूविंग। वो मैं आपको आगे जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे तो उसमें मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा। तो अभी के लिए सबको बेसिक जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट तो क्लियर है मेरे हिसाब से, राइट। सो आई थिंक अभी के लिए हम इस वीडियो को यहाँ रोक देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।